Today we are going to be learning about cell biology. Okay, what is a cell? Cell is one of the basic structure and functional unit of life. कैसे हमारे पास घर रहता है उसमें ब्रिक्स रहता है, ऐसे ही हमारा बॉडी, इफ हमारा ये वॉल है तो द ब्रिक्स आर द सेल्स. और उससे बेटर हम लोग बोल सकते हैं हाँ whatever. तो स्ट्रक्चर हमारे पास है 7200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन द ह्यूमन बॉडी. मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एक काम करते हैं. सपोज ब्लड निकालने के लिए एक होता है, रेस्पिरेशन के लिए एक होता है, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारा टाइप्स है. और फंक्शनल ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन फॉर इन आवर सेल. दिस इज this is what defines living and non-living metabolic reactions. Okay, cell is the smallest thing that can survive independently. Means anything less than cell can't. Like if you have a cell, you must know that mitochondria is the power of the cell. We have this nucleus, we have these Golgi bodies. So if you take a mitochondria, you must know from earlier classes that we have this is a semi-autonomous organelle, but if here this is the powerhouse of the cell where it will get the food to get the power. So you need the protein and then etc. So this in total is something that can survive independently, like an atom, how it can survive independently. This is in biology cell. It is cellular organization is the defining feature होना चाहिए. एक second. Feature of the feature whatever. हाँ, इन्वॉल्व सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल से बनल है, टिश्यू से बना whatever. These are the defining feature. if कोई के पास सेल नहीं है तो वो लिविंग नहीं है. अगर ऐसे तो हम लोग ये वायरस है सपोज, इसको हम लोग लिविंग नहीं बोलते, सेल ही नहीं है. ऑर्गेनिजम्स लाइक यूनिसेलर पर हम लोग को बाउंड करेंगे मोनेरा प्लस प्रोटिस्टा. मल्टी सेलर पर हम लोग बोलेंगे हायर प्लांट्स पर हायर एनिमल्स. अभी unicellular organisms. These are the organisms which survive independently. वो अपने के साथ रहता है, ना कोई अलग सेल रहता है, सिर्फ सब अपना काम करता है. All its important functions on its own. या हमारे पास है रॉबर्ट हुक, मिस्टर रॉबर्ट हुक. हुक जैसा है, सबको पकड़ लेता है. ये कॉर्क सेल से सेल, वो कॉर्क रहता है ना, अल्कोहल का बॉटल्स पर ऊपर पर रहता है कॉर्क. वो एक दिन वो देख रहा होगा तो वो देखा, देखो कॉर्क है, उसमें ऑब्जर्व किया दैट सेल्स. वो क्या देखा, ऐसा स्ट्रक्चर देखा वो. he saw a structure like this. These are called cellula. He termed this as cellula. और we have Mr. Robert Brown of 1831. ये डिस्कवर किया न्यूक्लियस अंडर ऑफ द. देखो ये कुछ और फिर हमारे पास आया एंटोन वॉक लिविनो. ये सब चीज को देखता था. एक कोई इफ उसको लगा रेड, देखो ये पेंसिल पर है कुछ, तो वो उसको देख लेता, वेयर इज दिस सेल. इफ उसको लगता ह्यूमन पर है तो वो देख लेता. तो वो देखा लाइव सेल, ये तो डेड सेल है ना. तो फर्स्ट टाइम के लिए लाइव सेल को ही देखा एंटोन वॉन लिविनो. और उसको फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फादर ऑफ प्रोटोजोन्स एंड मिनी सर्चिंग, वो सबका फादर बन के बैठल था. सब बायो का बहुत सारा चीज का. तो नाउ इन 1950s और 1950 to 1960 advancement in electron microscopy, we can see many details of this. Because देखो यहाँ पर कोई सेल सपोज नैनोमीटर मतलब माइक्रोमीटर्स पर है, तो उसका अंदर का सामान तो नैनोमीटर्स पर होगा. तो माइक्रोमीटर्स ब्लर ब्लर दिख रहा है, तो नैनोमीटर कैसे दिखेगा, नॉट पॉसिबल ना. तो ये सब डीज नाउ वर्ड जनरल नॉलेज, लाइक व्हाट इज अ सेल ओवरव्यू, ये सब चीज. अभी हम लोग आए सेल थ्योरी पर. सेल थ्योरी दिस वाज गिवन बाय स्क्लेडन
a German botanist which in 1888 he had been, तो यहाँ पर 1831 पर न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, 1838 पर ये काम चल रहा था। और 1839 पर स्वान द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट एनिमल सेल्स, वो क्या बोला, ओके हमारे पास है अभी हमारा सेल थ्योरी पर आगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या ये ब्रिटिश आदमी क्या, क्या जर्मन आदमी क्या, दोनों मिला के क्या होगा, क्या एडिट हुआ उसमें, फिर उसके बाद ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, दैट बायो पर टर्म होता है, दैट ऑलमोस्ट एवरीवन नोस बट स्टिल बी साउंड्स गुड। और हम फिर इसके बाद हम लोग आएंगे साइजेस, आफ्टर साइजेस विल कम टू ओवरव्यू ऑफ द सेल, दिस मस्ट सा डायग्राम। फिर हम लोग आएंगे द प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोट सेल और फिर प्रोकैरियोट सेल। फिर इसके बाद हम लोग यूकैरियोट सेल पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो, ओके। तो ये क्या बोला, ये स्क्लेटन क्या बोला, वो बोला that plants are composed of different cells that make different tissues। एगो प्लांट है, लेट अस अज्यूम ये कैक्टस है, तो दीज आर, वो देखा that भाई इसमें तो सेल दिख रहा है, जर्मन है तो कैक्टस थोड़ी होगा, वो डेजर्ट है whatever। तो वो देखा डिफरेंट सेल्स है, वो बाहर से देखा तो डिफरेंट सेल टिश्यूज है, तो वो देखा that plants are composed of different cells and different tissues। ये बॉटनिस्ट था तो वो प्लांट्स का देखा। भाई स्वान पर हमारा जूलॉजिस्ट है, फिर भी वो दोनों, वो बोला तो मेरे को तो इससे अच्छा बन रहा है एनिमल ही दूंगा, तो सब लोग बोलेंगे ये वो जूलॉजिस्ट है, ये तो वो बोला दोनों पढ़ूंगा। एनिमल सेल्स, द आउटर मोस्ट बाउंड्री और सेल मेम्ब्रेन, ये देखा हमारा ये ऐसा है, तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है ना, ये प्लाज्मा लेमा। और वो ऑल्सो बोला प्लांट सेल को है, सेल वॉल वाज प्रेजेंट अबव द सेल मेम्ब्रेन। तो हाइपोथेसिस दिया, ये हाइपोथेसिस का क्या मतलब, सपोज मैं बोला दैट आई डोंट नो, गंगा का पानी, नॉट से दैट, hypothesis, suppose I said this pen is a living thing, so this pen is living, so I'll have to prove this that every pen is living, then I can say that this pen is living. So if I need to prove that, if I prove that I'll get a theory. After this in the theory, I will if I this is universally proven, then I can get a theory. Otherwise, this will keep an hypothesis. Obviously, this is a hypothesis. It will never get proved. Only might be. Plants and animals are formed of cells and product of cells. Okay? Did you understand this line? Now हम लोग आए that the actual cell theory, इससे क्वेश्चन आता है। इससे तो ये लोग ज्यादातर क्वेश्चन पूछते नहीं है, इससे क्वेश्चन आता है, इसका ईयर पीयर, इससे ये लोग क्वेश्चन पूछता है। What this is given. All living organisms are formed by cells and products of cells. फिर ये उठाया, इसको सीधा उठा के दे दिया, भाई प्लांट्स और एनिमल्स है, तो हम लोग बोले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ये हमारे पास है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर रूट ऑफ विचर, ये शेप दिया सेल थ्योरी को इन 1885, ये दिया ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। ये इसका क्या मतलब होता है भाई, ओम सेल का एग्जिस्ट, सेल इज फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एंड देन कुछ कुछ किताबों पर आपको मिलेगा सेल कंटेंट्स न्यूक्लियस। भाई ये तो पूरा यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, बिकॉज हमारे पास है आरबीसी, ये ऐसा बाइकॉनकेव का शेप रहता है ना ऐसा, तो एक सेकंड, ऐसा ऐसा ही कुछ शेप रहता है whatever। तो उसमें ऐसा शेप रहता है ना ऐसा, तो इसमें तो है ही नहीं, हमारे पास तो ये न्यूक्लियस रहता है मैच्योर मैमेलियन पर, तो ये तो गलत हो गया, दैट ऑल सेल कंटेन न्यूक्लियस, तो इट इज नॉट फुल्ली, पर कुछ भी बुक दे रही है। तो अभी रूडोफ हिचर भाई हम लोग को ऐड किया था, इम्प्रूव किया था, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल लिनिएज थ्योरी और सेल डॉक्टराइन थ्योरी, डॉक्टर डॉक्टर इम्प्रूव। नाउ हमारे पास आता है द शेप और साइजेस। हमारे पास है टिपिकल बैक्टीरिया, दैट डिजीज कॉज करवाता है, अच्छा भी करता है, सब वो सब बैक्टीरिया, वो क्या होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर,
एनसीईआरटी पर दे हैव सेड 1 to 2 नैनोमीटर, वो दोनों डिफरेंशिएट होता है। फिर हमारे पास आता है यूकैरियोट। यूकैरियोट कितना है? 10 से 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर नहीं, सॉरी, माइक्रोमीटर। नैनोमीटर तो दिखता भी नहीं, माइक्रोमीटर। ये 10 to 20 माइक्रोमीटर। इसको वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स। तो यूकैरियोट्स आर अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ दिस। फिर हमारे पास आता है गोल्जी सिस्टम। 0.5 to 1 नैनोमीटर डायमीटर। मतलब पता है ना व्हाट इज गोल्जी बॉडी, इतना तो नॉलेज हो गई। जैसे न्यूक्लियस है, फिर ये सब ईआर आता है, फिर गोल्जी आता है। ओके। फिर हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये होता है लेंथ ऑफ 1.1 to 4.1 माइक्रोमीटर, which is averagely called 2.5 micrometer, and diameter is 0.2 to 1 micrometer, which is average 0.5. फिर हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। 5 to 10 माइक्रोमीटर, 7.5 माइक्रोमीटर एवरेज, 5/10/2, एंड 2 to 4 to 3 माइक्रोमीटर। फिर हमारे पास है राइबोसोम्स व्हिच इज ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये होता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली इन द न्यूक्लियस, मतलब नॉन न्यूक्लियस सेल। ये होता है 15 to 20 नैनोमीटर। अभी देखो ये 10 to 1 - 9 हो गया, ये 10 to 1 - 6 था। तो मैं बोला था ना 10 to 1 - 3 स्मॉलेस्ट होता है। तो अभी मेरा ये सेल है, ये ऑलरेडी ब्लड दिख रहा है, लाइक वो 240p जैसे दिख रहा है, 240p। तो अभी मैं इसको और जूम इन करूँ तो और ब्लर हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई तो हम लोग देख ही नहीं पाते थे अंटिल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। फिर हमारे पास है परी न्यूक्लियर स्पेस। ये होता है 10 to 50 नैनोमीटर। आता है हमारा माइक्रोप्लाज्मा। ये होता है स्मॉलेस्ट सेल। ये लेंथ ओके ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर। ये ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकता है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, और एनिमल्स और प्लांट्स को डिसीव कर करवाता है। फिर हमारे पास आया पीपीएलओ, प्लूरोफिनोमिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये होता है 0.1 माइक्रोमीटर, पर ये है साइज। ये दिस इज नॉट लेंथ, दिस इज नॉट डायमीटर, व्हाट इज दिस? दिस इज साइज। व्हाट इज साइज? साइज इज लेंथ प्लस डायमीटर का एवरेज दोनों का, तो दैट इज साइज। फिर हमारे पास आया बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया इज लेंथ। ये हमारे पास है साइज, ये है लेंथ। ओके, ये है 3 to 5 माइक्रोमीटर, मतलब नॉन माइक्रो, हाँ माइक्रो। फिर हमारे पास आता है ऑस्ट्रिच का है। हैव यू सॉन एन ऑस्ट्रिच का एग? यूट्यूब वीडियोस पर देखे ही होगा, शॉर्ट्स पर। देन वो ड्रिल लेके ट्राई करते ब्रेक करने का उसका, तो फिर भी ब्रेक नहीं होता, इतना हार्ड रहता है। वो होता है दैट इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। ये इतना बड़ा होता है, एक तो इतना सा होता है, इतना सा। हो सकता है तुम गल का एक देखे हो तो इतना इतना होता है, पर वो इतना बड़ा होता है। तुम सोचो एगो सेल, तो होता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। वो सेपरेटली रहता है, अब तो बहुत सारा बड़ा है सेल, पर वो टुगेदर क्लस्टर बना के रहता है, टिश्यू बन जाता है। फिर हमारे पास आता है आरबीसी। दिस इज द डायमीटर ऑफ 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। ओके, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट मतलब लार्जेस्ट मतलब विथ प्लस लेंथ पर बिगर है। लेंथ पर होना जरूरी नहीं है, मतलब उसका एवरेज, ये साइज का बिटवीन होता है। और ये होता है लेंथ। तो नर्व सेल होता है अप्रोक्सीमेटली 120 सेंटीमीटर आई थिंक। तो ये कुछ 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 आदमी से भी बड़ा रहता है। और हमारे पास आ गया वायरस विच इज नॉन लिविंग। ये होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। तुम सोचो हमारे पास है 0.2 माइक्रो, 0.02 to 0.2, बैक्टीरिया टाइप 1 to 10, कितना अंतर है। फिर हमारे पास आ गया शेप पर। हम लोग के पास है रेड ब्लड सेल्स। ये देख रहे हो, ये बाइकॉन्केव है। इसका डायमीटर रहता है 7 नैनोमीटर, और इसका राउंड होता है छोटा आदमी पर और या नॉन मैमल्स पर, और हमारा पर ऐसा बाइकॉन्केव। ओके। फिर आता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। ये ऐसा कोई शेप नहीं रहता है, वो अपना मर्जी का। उसको मारना है आदमी को तो ऐसा ले लेगा शेप, उसको खाना है आदमी को वो खा लेगा। कोई शेप नहीं, अमीबॉइड मतलब इरेगुलर शेप। फिर आता है कॉमन एपिथेलियल सेल्स। इसका न्यूक्लियस नीचे पर रहता है,
इसका होता है बेसल न्यूक्लियस, और ये लॉन्ग और नैरो रहता है, थोड़ा सा पतला रहता है, चिपटा। हमारे पास है ट्रैकिट, ये इलोंगेटेड रहता है, और इसका एंड टेपर्ड रहता है, ये ऐसे टेपर दिख रहे हो ना। और फिर हमारे पास आ गया नर्व सेल। अभी नर्व सेल क्या, मान लो हमारे पास इंटरनेट का केबल आता है, बड़ा वाला आता है, तो वो एगो हमारा ही घर नहीं आता है ना, एगो पड़ोसी का घर आता है, साइड वाला घर आता है, ऐसा आता है। तो फिर वो वाला केबल ऐसा ही होना चाहिए, उसको ब्रांच होना चाहिए डैड, उसको पूरा कनेक्शन कर पाए। तो जैसे ये होता है ब्रांच, और ये लंबा होता है, लंबा लंबा तक ऐसा ले जाए। फिर हमारे पास आ गया ओवरव्यू ऑफ सेल, ये हम लोग करेंगे। हमारे पास है मेम्ब्रेन, ओके, ये हमारे पास सेल बन गया। हम लोग अभी बात कर रहे हैं यूकैरियोट सेल का, एनिमल का। तो हमारे पास सेल सेल मेम्ब्रेन है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा एमएलए में प्लाज्मा लेमा, हम लोग मैथ्स में बोलते हैं ना लेमा लेमा, वही लेमा। फर्स्ट हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। ये क्या ऐसा साइटोप्लाज्म है घूमल, ओके ना, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, बोल देता है साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल आर सेम थिंग। नहीं, दे आर नॉट सेम थिंग। व्हाट आर साइटोप्लाज्म? Cytoplasm is cell without nucleus and membrane. Here, cytosol is cell without nucleus, membrane, and organelles. Understood? ओके, साइटोप्लाज्म क्या है? मेन रिडया और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन ये होगा तो लिविंग नहीं रहेगा। और इसका रहता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इसमें भी बहुत आदमी गलत करते हैं, ये एनिमल का केस पर है। सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड का है, एक बॉटल ले लो, इसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल लो, शैम्पू डाल लो, वो डाल लो, सैंड डाल लो, मड डाल लो, सब घुमा के स्टर कर दो, तो तुम्हारे पास सॉल्ट डाल लो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये तुम्हारे पास थोड़ा सा सेमी फ्लूइड जैसा रहेगा, विस्कस हो जाएगा ज्यादा, राइट। हनी डाल लो तो विस्कस हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब सेमी फ्लूइड पर आ जाएगा। और हमारे पास है साइट, और ये हमारे पास है प्रोकैरियोट्स पर। इसमें तो कुछ रहता नहीं है बेचारा के पास, ना गोल्जी है ना इसमें है, ये तो हवा दे सकता है। तो ये थोड़ा सा फ्लूइड डी, ज्यादा फ्लूइड रहते हैं, जैसे हम लोग फ्लूइड मैट्रिक्स बोलता है। ओके, देन हमारे पास आ गया डेंस न्यूक्लियस। डेंस मतलब ऐसा, हमारे पास देखो, मैं चीक सेल लेके आया, ओके, ये मेरा चीक सेल है, ओके। ये चीक सेल लिया, इसमें मैं इलाज करूंगा, तो मैं देखूंगा इसमें तो 46 क्रोमोसोम से 23 का पेयर, पर मैं इसमें सब पावर ऑफ द 23 क्रोमोसोम टू 46 क्रोमोसोम दो पर डाल दिया, ओके। ये डेंस न्यूक्लियस है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट उसका नाम एक्चुअली होता है डेंस न्यूक्लियस। इसमें दो को कवरिंग रहता है, दैट्स व्हाई तो ये यूकैरियोट बनता है, इसका दो को कवरिंग रहता है, न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। दिस इज कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ द सेल। तो क्रोमोसोम मिलता है, और जो क्रोमोसोम के पास क्या है? डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास आता है रफ ईआर और स्मूथ ईआर। ये रफ ईआर देख सकते हो, रफ है का है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई रफ ईआर, या राइबोसोम आर फॉर ईआर। हमारे पास है स्मूथ ईआर, इसमें कुछ रहता नहीं है, स्मूथ है। बस आ गया गोल्जी बॉडीज, गोल्जी सिस्टम। ये होता है क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है। ये राइबोसोम पर नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड, दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ओके, हो गया ना। हमारे पास पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल। दीज आर द थ्री सीज। तो हमारे पास पहले आता है सेल वॉल, दिस इज प्रेजेंट, ये नहीं प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट, ये प्रेजेंट है, ये नॉट प्रेजेंट है। सेंट्रल वैक्यूम प्रेजेंट है, ये नॉट प्रेजेंट है, दिख रहे बड़ा सा वैक्यूल टू स्टोर ऑल द फूड एंड स्टफ, और ये नहीं प्रेजेंट है। ये होता है सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोसोम व्हिच इज नॉट प्रेजेंट। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलिज दोनों है, इसमें है प्रेजेंट, सेल डिवीजन का काम करता है दोनों, खत्म। हमारा आता है प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट का डिफरेंस। प्रो मतलब क्या? प्रिमिटिव सेल, न्यू प्रिमिटिव, और कैरियोट मतलब क्या? न्यूक्लियस। यू ट्रू न्यूक्लियस। तो हम इसमें आते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट।
इसमें विलियम ब्राउन ऑर्गन इज नॉट प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट। इसमें 70s राइबोसोम, इसमें 80s राइबोसोम। ये होता है सेडिमेंटेशन फैक्टर। इसमें बांटा गया है 30 और 50, नहीं, दिस इज नॉट ए 30 + 50 80 होता है ना, नहीं होता है ऐसा। दिस इज व्हेन हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे ना ये राइबोसोम को, तो 70s बन जाएगा। ओके, 30-50 होता है, याद करो, इसमें ऑलवेज गलती होता है। ऑप्शन पर दे देगा 30-50, 20-50 ऐसा कुछ दे देगा, और फिर सब लोग 30-20-50 मार के आएगा, बिकॉज भाई 20 + 50 70। ये ऑल्सो कॉल करते हैं प्रोटीन फैक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो मेम्ब्रेनलेस। ये तो ये यूनिवर्सल होता है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सब पर प्रेजेंट। ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है, ये थोड़ा सा कम एडवांस है। हमारे पास आ गया 80s राइबोसोम, इसमें ये 70s रहता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पर। तो डेट से हम लोग तो बता रहे ये थोड़ा सा लगता है लाइक ये थोड़ा सा पीछे से आया है, मतलब ये सेल ये प्रोकैरियोट था, पर अभी वो डेवलप हो गया टू अडेप्ट टू द सेल यूकैरियोट सेल का फीचर्स। तो डेट से राइबोसोम इसमें मोनिरन है या अदर्स है। अभी हम लोग समझेंगे प्रोटीन को, हम लोग बोलते हैं वर्क हाउस प्रोटीन्स को कहे, बिकॉज देखो हम लोग पास फाइटिंग के लिए जा रहे हैं तो एंटीबॉडीज रहता है। भाई एंटीबॉडीज जाना है, वो तो प्रोटीन ही से बना है। कोई भी चीज आप ले लो बॉडी पर, सब प्रोटीन ही से बना है। ओके, तो दैट्स व्हाई प्रोटीन इज कॉल्ड द वर्क हाउस ऑफ द सेल। और डीएनए क्या है, वो सब किंग महाराज है, वो सब बैठ के वो ऑर्डर देगा। पर प्रोटीन वो जिनका वर्कर्स है वो सब करेगा काम, करेगा काम, करेगा काम, करेगा काम। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं वर्क हाउस ऑफ सेल। फिर हम लोग आगे प्रोकैरियोट सेल का डायग्राम। इसमें देखो हमारे पास है, भाई इसमें तो न्यूक्लियस इस बेचारा के पास कोई डिफाइंड होता नहीं है, हमारे पास ऐसा रैंडमली पड़ा रहता है। बट दिस इज द मेन डीएनए। ओके, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कल डीएनए प्रेजेंट। ये प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन लटकल रहता है। हमारे पास है एगो न्यूक्लियोइड और जीनोस्फियर और मेन जेनेटिक और सिंगल क्रोमोसोम, ये इसका सब नाम है, ये चीज का। फिर हमारे पास आता है ये प्लाज्मिड विच रेप्लिकेट करता है, लुक्स लाइक हम लोग इंसुलिन का मॉलिक्यूल डाले प्रोटीन के साथ, तो ये रिप्लेट करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। तो डायबिटीज का वो इनसफिशियंट रहता है, उसको किल थी हम लोग करते। तो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली replicate independently and provide similar phenotypic collagen like antibodization। ठीक, हमारे पास एक सेल है, उसमें हम लोग के पास भी तो दैट्स वाई तो एंटीबॉडी रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्लास में और अच्छा से ये समझाऊंगा व्हेन आई विल लीक एंड एक्सप्लेन। तो हमारे पास अभी है सेल वॉल व्हिच इज रिजिड, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज फ्लेक्सिबल। अभी हम लोग के पास आ गया द इनफोल्डिंग्स ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। इसमें हमारे पास है वेसिकल, ट्यूब्यूल एंड लैमेले। वेसिकल का ऐसा होता है, ये होता है हमारा ट्यूब्यूल का इनफोल्डिंग, और हमारे पास है ये लैमेला का, ये मिसोसम बोलाते हैं हम लोग। ओके, नाउ हमारा ये ट्यूब्यूल ले लिए, इसमें हम लोग कलर डाल लिए, तो ये हो गया क्रोमेटोफोर विच बेयर्स पिगमेंट का मतलब हो रहता है। ओ पर हम लोग इसमें तो अंदर फोल्ड कर रहे हैं, बाहर फोल्ड कर दे तो ये हो जाएगा फ्लैजिला इन मोटाइल केसेस, मोटाइल बैक्टीरिया पर। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बाय प्रोकैरियोट पर ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनेगा, यूकैरियोट पर ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनेगा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो क्वेश्चन क्या बनता है, दैट फ्लैजिला ब्रेक्स व्हाट लेयर। तो बहुत आदमी सेल मेम्ब्रेन करके देते हैं, वो गलत है, उसका आउटफोल्डिंग हुआ ना, ब्रेक तो सेल वॉल को करके है ना। अभी तक इतना ही हूँ, और आई होप दैट यू अंडरस्टैंड गुड एंड यू रिमेम्बर्ड बायो करेक्टली। मीट यू नेक्स्ट टाइम।